क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर में कोडिंग होती है, जिस तरह से कंप्यूटर का कोड वर्क करता है 1 एंड 0 पे यानी कि बाइनरी नंबर्स पे, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कोड्स के ऊपर ही काम करती है। लेकिन हमारी जो कोडिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकल होती है यानी कि एटीजीसी। एटीजीसी का जो कॉम्बिनेशन है यही मल्टीपल टाइम्स रिपीट होकर डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट होकर हमारी बॉडी की कोडिंग बनाता है। तो आइए चलिए चलते हैं हमारी जेनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास की ओर। सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टडी करा था जेनेटिक्स के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स के फादर कौन थे, किस तरह से जेनेटिक्स का जो बेस है वो सेटअप हुआ, कौन मेंडल थे, उनको क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्या बेसिक स्टडीज थी। बट लेकिन अब आगे का जो जेनेटिक्स का हमारा चैप्टर है जिसमें हम आपके मेंडल के लॉज को पढ़ेंगे और हम जो आपका डोमिनेंस के लॉज होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ऐसे कौन से हमारे की टर्म्स होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कीवर्ड जो आप जेनेटिक्स में सुनते रहोगे वो होता है आपका जीन्स। तो जीन्स जो होते हैं ये आपकी यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है और यही आपके जो ट्रेड्स होते हैं उसे कंट्रोल करता है। देन आती हैं आपकी एलिलीज। एलिलीज जो होती है ये जीन्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। ठीक है, ये सेम ही लोकस पे आपके प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के, लेकिन ये एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की आंखों का कलर ब्राउन होता है, किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है और किसी की आंखों का कलर जो है वो ब्लू होता है। तो ये सेम ही जीन है जो आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्योंकि ये हर किसी में अलग अलग टाइप का एक्सप्रेशन दे रहा है तो ये एलिलीज की वजह से होता है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर जीन की डिफरेंट एलिलीज है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो जैसे कि अगर आप मान लो कि टॉल वाला आपका एलईली है तो उसको आप कैपिटल टी से एक्सप्रेस करोगे, एंड अगर आपका डॉर्फ वाला है तो वो आपका स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैपिटल टी से हम जो हमारे डोमिनेंट एलईलीज होती हैं या डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल से हम अपने रिसेसिव एलईलीज या रिसेसिव ट्रेट्स को प्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब ये है कि अगर कहीं पे आपका अ, जो कैपिटल वाला टी है और स्मॉल वाला टी है वो दोनों साथ में आएंगे तो जो रिसेसिव वाला है वो नहीं शो करेगा इंसान में फिजिकली, जो आपका लार्ज वाला है जो डोमिनेंट वाला है वो ही शो करेगा। देन बात आती है हमारे होमोजाइगस की। तो होमोजाइगस क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो सेम एलिलीज के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के जीन में टी एंड टी ही कोडेड है फॉर प्योर टॉल तो ये आपकी होमोजाइगस हो गए, और किसी के में अगर आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ही कोडेड है फॉर प्योर ड्वार्फ तो वो भी आपका होमोजाइगस है। मतलब कि वहां पर किसी भी जीन की दोनों सेम टाइप की ही एलिलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। फिर आता है आपका हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में आपके डिफरेंट एलिलीज प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलिलीज यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब बात आती है कि हमारा जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप जो होता है आपका ये बेसिकली एक जेनेटिक मेकअप होता है आपका, यानी कि हमारा जीन्स जो है वो किस चीज को मिलकर बनी है। जो हमारा जीनोटाइप होता है ये कंप्लीट जो हमारे डीएनए में कोडिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट डीएनए की कोडिंग को। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट जेनेटिक मेकअप होता है। फिनोटाइप जो होता है आपका ये जो फिजिकल अपीयरेंस हमारी शो होती है ड्यू टू हमारे जीनोटाइप के, तो उसको आपका फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप में अगर हम किसी इंसान को टॉल बोल रहे हैं तो यानी कि उसके जीन में या तो डबल टी होगा, कैपिटल टी, यानी कि मेरे होमोजाइगस उसमें होगा, या फिर हेट्रोजाइगस अगर वो होगा तो एक एक उसमें कैपिटल टी होगा और एक उसमें स्मॉल टी होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कैपिटल टी जो है वो हमारा डोमिनेंट एलीली या डोमिनेंट ट्रेट होगा, इसकी वजह से एक्सप्रेशन उसमें कैपिटल टी का ही होगा, यानी कि वो पर्सन टॉल ही होगा, वो ड्वार्फ नहीं होगा। जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप ये होता है कि आउटसाइड में वो इंसान कैसा दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस उसकी क्या है। तो भले ही उसका जीनोटाइप में अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, अगर वो आपको सामने पे टॉल दिख रहा है तो फिनोटाइप उसका टॉल ही होगा। तो बच्चों ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसी की टर्म्स हैं जो पूरे जेनेटिक्स को समझने में आपको हेल्प करेंगी।
आज हमने थोड़ी अलग टाइप की वीडियो बनाई है, थोड़ा एनिमेशन के साथ में आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए और ले आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।